Vlogs वर्ल्ड वेलकम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और कल सोनिया की वीडियो आई थी जिसमें उसने इंकशाफ किया है कि उसे नींबू की तरह निचोड़ा जा चुका है। और यतीम की भी कल वीडियो आई है जिसमें उसने बताया है कि पैसों के लिए इन सब लोगों ने अपना ज़मीर बेच दिया है, सिवाय यतीम के बाकी सब लोगों ने अपना ज़मीर बेच दिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को यहीं पर ही आप लोग अभी से ही लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। इंसानों को ऐसे कुचल के रख देते हैं लोग, एहसास नहीं करते, निचोड़ के रख देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लेमन से रस निकाला जाता है और उसे कुचल के फेंक दिया जाता है। इंसानों को भी इसी तरह यूज़ किया जाता है। व्यूवर्स, मार्केट में अभी ताज़ी मिसाल आई है लेमन की और सोनिया की, तो मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों को ये मिसाल सुना देती हूँ। और वीडियो के शुरू में जो मैंने एक क्लिप लगाया है जिसमें सोनिया चिल्ला के कह रही है व्लॉग वर्ल्ड वन वेलकम। इस क्लिप के लगाने का मकसद और मतलब आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसी दिन मेरे ख्याल से सोनिया को निचोड़ कर फेंक दिया गया था। और एनर्जी चेक करें आप, क्योंकि रमज़ान शरीफ चल रहा है तो मैं गालियों वाले और गानों वाले सोनिया के क्लिप्स अभी नहीं लगाऊंगी, लेकिन थोड़े से बिल्कुल चंद सेकंड के क्लिप्स मैं इसके गानों के और उसी दिन के शेयर करना चाहती हूँ जिस दिन ये आई थी। लेकिन आप लोग बेफिक्र हो जाएं, पूरी वीडियो मेरी अपनी ही है। चंद सेकंड लास्ट में बस वो क्लिप्स लगाने हैं मैंने, और मकसद यही है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह इसे नींबू की तरह निचोड़ के फिर फेंक दिया गया है। चलिए जी, फिलहाल कल वाली दोनों वीडियोस के हवाले से बात करते हैं जो कि यतीम की एंड मिसेस यतीम की आई हैं। आप लोगों को याद होगा व्यूवर्स, मिसेस यतीम जब अपनी माँ के घर आई थी तो उसने आते ही कहा था कि मेरे कपड़े जला दिए गए थे और मैंने जो है बहुत सारे नए कपड़े लिए हैं। यतीम ने मेरे सारे के सारे कपड़े जला दिए हैं, इसी वजह से मुझे नए कपड़े लेने पड़े। लेकिन कल जो मिसेस यतीम की दो वीडियोज़ आई हैं, एक लाइबा लोगों वाले चैनल पे यानी कि फैमिली व्लॉग्स वाले चैनल पे जो वीडियो आई है उसमें भी, और जो सोनिया की अपने चैनल पे भी वीडियो आई है उसमें सोनिया ने कहा है कि मैं ईद की शॉपिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे दिल नहीं कर रहा कि मैं ईद पे तैयार हूँ या मैं ईद पे नए कपड़े पहनूँ। तो मोहतरमा, आप रमज़ान शरीफ में भी रोज़ाना नए कपड़े ही पहन रही हैं बकौल आपके। हम लोग नहीं कह रहे, हमें नहीं पता कि आपके नए कपड़े हैं या पुराने कपड़े, लेकिन आपने ख़ुद ही बताया था कि मेरे सारे के सारे कपड़े जलाए जा चुके हैं और मैंने सारी शॉपिंग दोबारा से की है। तो फिर अभी ईद ना मना के, ईद के कपड़े ना लेके ये अपनी ऑडियंस पे एहसान किस बात का? पूरे रमज़ान शरीफ में आप नए कपड़े पहन रही हैं, ईद पे अगर आप नए कपड़े नहीं पहनेंगी तो इसमें एहसान किस बात का है आपका? और अगर देखा जाए तो साबरा तीसरी ईद जावेद मामू के घर में मनाने वाली है। इस साल में तीसरी ईद उसकी जावेद मामू के घर होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले जब साबरा घर से भागी थी जावेद मामू के साथ, उन दिनों में भी ईद की छुट्टियां ही थी, ईद ही थी। उसने घर से भागने के बाद अपनी हर एक ईद जो है वो पूरे जोशो खरोश से और अच्छे तरीके से मनाई है। लेकिन आपने क्योंकि हर बार उसी का नाम लेके भी और वैसे भी मतलब अपने हालात का जिक्र करके लोगों को इमोशनल करके लोगों से हमदर्दियाँ लेनी होती हैं, इसी वजह से आप लोग हर बार कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हैं। कभी साबरा के घर से भागने का बहाना बना के आप लोग ईद नहीं मनाते और कभी सोनिया का घर से भाग के माँ के घर में आने की वजह से आप लोग ईद नहीं मनाते। तो इसमें फिर ऑडियंस के ऊपर एहसान क्यों जताया जाता है? और व्यूवर्स, आप लोग वैसे भी मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। कल वाली इसकी दोनों वीडियोस देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि बच्चे जो कुछ भी बोल रहे हैं वो इन्हें सिखाया जाता है, बाकायदा पहले इन्हें सिखाया जाता है कि आपने क्या क्या बोलना है। वो वीडियो देख के हर इंसान समझ ही जाता है। चंद महीने पहले जब साबरा अपनी हर वीडियो में कहती थी कि मैं बच्चों के लिए कपड़े भेजती हूँ, मैं बच्चों के लिए फ्रूट्स भेजती हूँ, मैं बच्चों के लिए हर चीज़ भेजती हूँ, उन दिनों में सोनिया ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही
फैमिली व्लॉग्स वालों ने कोई जवाब दिया, ना ही दादा दादी ने, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। साबरा हर वीडियो में यही कहती थी कि मैं जिस तरह मुक़द्दस के कपड़े लेती हूँ, मुक़द्दस से पहले मैं उन बच्चों के सारे कपड़े लेती हूँ, उनके लिए चीज़ें लेती हूँ, उनके लिए फ्रूट्स लेती हूँ, हर एक चीज़ उधर जाती है। और यहाँ तक कि साबरा ने यह भी बताया था कि शहजाद की शादी पे बच्चों ने जो कपड़े पहनने हैं वो मेरे ही दिए हुए होंगे, वो मैंने ही भेजे हैं और वो बच्चे शादी में पहनेंगे। तो व्यूवर्स, अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये सोनिया कितनी सच्ची है, कितनी अच्छी बच्ची है, किस तरह नींबू की तरह निचोड़ी हुई बच्ची है, किस तरह से इस बेचारी पे जुल्म हुआ है, ज़्यादतियाँ हुई हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और भी बात वाज़े कर दूँ, मैं यहाँ पे साबरा की बिल्कुल कोई हिमायत नहीं कर रही, बिल्कुल ये नहीं कह रही कि साबरा बहुत अच्छा काम कर रही है या बहुत वो कोई ग्रेट लेडी है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही। साबरा सबसे बड़ी फसाद की जड़ है जला आराई में। मैं कभी भी साबरा के हक़ में कोई बात नहीं करने वाली। मैं सिर्फ समझाना आप लोगों को ये चाहती हूँ कि जले आराई में कोई भी औरत, कोई भी मर्द भरोसे के काबिल नहीं है। सब एक से बढ़कर एक झूठ बोलने वाले हैं। ये जो आज इन्होंने थंबनेल लगाए हुए हैं ना, सोनिया की दूसरी शादी के लिए, कि सोनिया की और वसीम की भी दूसरी शादी के लिए जिन्होंने थंबनेल लगाए हुए हैं कि शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और इस तरह के जो थंबनेल्स लगा रहे हैं जो भी लोग हैं, उनको अगर ज़रूरत पेश आई तो वो लोग अपनी माँओं के लिए भी इसी तरह के थंबनेल लगा सकते हैं। ये इतने मतलबी लोग हैं, इतने पैसों के पुजारी ये लोग हैं। अपनी माँओं को भी ये लोग नहीं छोड़ते कि अगर व्यूज़ आना शुरू हो जाएं तो ये अपनी माँओं के लिए भी इस तरह के थंबनेल लगाना शुरू कर देंगे कि हम अपनी माँ की दूसरी शादी कर रहे हैं, तीसरी शादी कर रहे हैं। चले जी, बात मैं यहाँ पे सोनिया की कर रही थी और मेरी बात कहाँ से कहाँ चली गई। सोनिया ने अभी साफ साफ कह दिया कि मैं ईद नहीं मनाऊंगी, मैं ईद पे नए कपड़े नहीं पहनूंगी। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि चूड़ियाँ तो उसने पहले ही तोड़ दी थी। और ये भी मैं आप लोगों को एडवांस में बता रही हूँ कि ईद वाले दिन इसने मेकअप नहीं करना, क्योंकि मेकअप इसने रात को ही करके और टिकटॉक पे बैठ जाना है। सुबह सारा दिन इसने हमेशा की तरह सोना है, शाम को उठ के इसने व्लॉगिंग करनी है फ़िल्टर लगा के। तो इसने फिर मेकअप भी नहीं करना, चूड़ियाँ भी नहीं पहननी, कपड़े भी नहीं चेंज करने, क्योंकि ये ईद इसकी बड़ी दुख में और बड़ी ही गम में गुजरने वाली है। ईद के बाद जो भी कुछ होगा, सुलह होगी या मज़ीद आगे लड़ाई जारी रखनी है, ये फ़ैसला अभी हम वक्त से पहले हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये बाद में पता चलेगा कि ये लड़ाई को जारी रखना है या इसको ख़त्म करना है, क्या करना है। क्योंकि ईद के बाद आप लोगों को पता है शैतान भी फिर आज़ाद हो जाएगा, फिर टिकटॉक पे जो मतलब गाने शाने लगाएं, कुछ भी करें, कोई रोकने वाला नहीं होगा, फिर वो वाला प्रोग्राम जारी रखा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल वक्त से पहले मैं कुछ भी नहीं कह सकती कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता सकती हूँ कि यतीम की यतीमियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। रोज़ाना वीडियो बना के एक ही बात बार बार करना अब इसकी आदत बन चुकी है। यतीम ने कल एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, बड़ी अनोखी उसने बात बता दी है कि सोनिया जब से यहाँ से गई है तो उस टाइम से लेके अभी तक उसने मेरे माँ बाप को गालियाँ ही दी हैं, और मैंने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने उसके माँ बाप को कभी भी गालियाँ नहीं दी। ये बात तो हम में से किसी को भी नहीं पता थी कि सोनिया ने गालियाँ भी दी हैं या सोनिया को गालियाँ देना भी आता है। हम में से तो किसी को पता ही नहीं है, किसी ने एसकेटी की वीडियो देखी नहीं है जिसमें सोनिया अपनी दोनों नंदों को भी गालियाँ दे रही है, अपनी सास को भी गालियाँ दे रही है, यतीम को भी गालियाँ दे रही है। वो वीडियो तो किसी ने देखी ही नहीं है। जैसे मेरा ख्याल है कि यतीम मेरी उस वीडियो को प्रमोट करना चाहता है, इसी वजह से बार बार उस वीडियो का जिक्र करता है। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप लोग ज़रूर जाइएगा और यतीम की फरमाइश पे मेरी उस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा। यतीम का मज़ीद अपनी यतीमियाँ दिखाते हुए कहना था कि यहाँ पे मेरे इलाके में जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं, सब मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस पे वीडियोस बना रहे हैं। मैंने किसी को कोई गालियाँ दी हैं, मैंने कभी किसी को रोका है, मैंने कभी किसी को कुछ कहा है?
तो क्या यतीम तुम किसी को कुछ कह सकते हो? अगर तुम किसी को रोक सकते हो तो रोक लो। अगर तुम मना कर सकते हो, वो जो नौमी तुम्हारी वाइफ की दूसरी शादी करा रहा है, तुम्हारी दूसरी शादी करवा रहा है, उसका बस चले तो वो अपनी माँ की दूसरी शादी करा दे, तो उस अगर उसको तुम रोक सकते हो तो रोक दो। उसकी जो बहन है वो नौशी, वो भी सबकी शादियां करवा रही है, उसको रोक सकते हो तो रोक लो। अपने सब्सक्राइबर्स को क्यों बातें सुना रहे हो? सिर्फ ये बताना चाहते हो कि मैं कोई बड़ा शरीफ और नेक बंदा हूँ, मैं किसी को रोक नहीं रहा। ये क्यों नहीं बताते कि मेरी औकात ही नहीं है, मैं रोक ही नहीं सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो चाहे किसी की भी दूसरी तीसरी शादी करा दें, तलाक करा दें, कुछ भी करा दें, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गोबर वाला जूता हूँ। मेरी औकात मेरी वाइफ ने ये गोबर वाला जूता कर दिया है, मतलब जूते के बराबर कर दी है। मैं पहले सिर्फ और सिर्फ यतीम था, अब मैं बिल्कुल लावारिस हो चुका हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, मैं बिल्कुल लावारिस हूँ, मैं गोबर वाला जूता ही हूँ। पहले मेरी कफ़ालत मेरी वाइफ करती थी, उसने अब धंधा रमज़ान शरीफ की वजह से बंद कर दिया है। फिर हम लोगों ने ये नया ड्रामा किया है व्यूज़ की खातिर, तो इसमें अब मुझ पे ही लानतें बरस रही हैं, तो मैं बिल्कुल लावारिस हो गया हूँ, मेरी औकात की हो गई है। मज़ीद यतीम का कहना था कि हर बंदा व्यूज़ की खातिर अपने अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है, तो हर बंदा व्यूज़ की खातिर कर रहा है। आप किस वजह से अपने घर का झगड़ा, अगर है तो वैसे तो हर किसी को पता है कि ये ड्रामा है, ड्रामे से बढ़ के कुछ नहीं है, लेकिन अगर है भी तो फिर आप क्यों दिखा रहे हो? व्यूज़ की खातिर, डॉलर की खातिर। अगर सच में भी झगड़ा है तो फिर भी ऐड आपकी वीडियो पे चल रहे हैं, चैनल आप लोगों ने मोनेटाइज करवा लिए हैं, फिर ये बात करते हुए कि लोग व्यूज़ की खातिर कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि शुरुआत आप लोगों ने की है, लोगों के मुंह में ज़बान आप लोगों ने दी है। टके टके के जो यूट्यूबर्स हैं आपके गांव वाले, जिनके 200 व्यूज़ आते थे, जिनके 100 150 व्यूज़ आते थे, अभी उनके 12-12 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी यतीमियों की वजह से। तो ये बात आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि लोग व्यूज़ की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं, व्यूज़ की खातिर आपकी और आपकी वाइफ की दूसरी दूसरी शादियां करवा रहे हैं। व्यूज़ की खातिर वो नहीं कर रहे, व्यूज़ की खातिर शुरुआत आप लोगों ने की थी। आप लोगों को क्या लगता था कि अगर आप लोग ये ड्रामा करोगे, और अगर ये सच भी है, तो ये अगर आप लोग सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें शेयर करोगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। आपकी रही सही भी इज़्ज़त खाक में मिल चुकी है। आपकी वैसे तो कुछ थी ही नहीं, भिकारी भिकारी लोग करके आपको कमेंट्स करते हैं, लोग आपको गालियाँ देते हैं, भिखारी से बढ़ के ना लोग आपको कुछ समझते हैं ना कुछ कहते हैं। ड्रामेबाज बरादरी है आपकी, आपकी ना आपकी बरादरी की किसी की कोई इज़्ज़त नहीं है। यहाँ तक कि आपके अब्बा की, आपके दादा परदादा की भी इज़्ज़तें और उनकी जो रूहें हैं ना, अगर जो वो इस दुनिया से चले भी गए हैं तो उनकी रूहों को भी आप लोगों ने तड़पा दिया, जिस तरह के आप लोगों ने ड्रामे किए हैं। अच्छा व्यूवर्स, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और भी बात बताती हूँ मज़े की, कि तकरीबन कोई 5-6 दिन हो गए या शायद इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे, सोनिया लाइव में नहीं आई है, ब्रॉड पे नहीं आई। एक दिन आई थी, लेकिन वो खुद सामने नहीं आई थी, उसने आगे अपनी तस्वीर लगाई हुई थी, खुद सामने नहीं आई। और फिर सोनिया ने ये बताया कि मैं उधर जब थी, मुझे यतीम ज़बरदस्ती ब्रॉड पे बिठाता था, अब मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे नहीं बैठती। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान शरीफ की वजह से, क्योंकि रमज़ान शरीफ में टाइमिंग चेंज होने की वजह से अभी काफ़ी सारे लोग जो सारी सारी रात ब्रॉड पे होते थे वो सब नहीं होते। इसकी एक जो फ्रेंड होती थी ना, पता नहीं क्या, कंवल, शहज़ादी कंवल, और ये सब लोग भी अभी नहीं होते हैं, कोई भी नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो ठरकी किस्म के मर्द होते थे वो गिफ्टर अभी नहीं होते हैं, सिर्फ़ इस वजह से। अगर अभी मतलब जब रमज़ान शरीफ ख़त्म होगा उस टाइम अगर आप ना आई तो फिर हम लोग मानेंगे कि हाँ वाकई आपने ब्रॉड पे आना छोड़ दिया है, शायद यतीम आपको मजबूर करता था तो आप ब्रॉड पे आती थी। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी कोई भी नहीं आता है, ना ही कोई जल्ले आराएं की औरतें पूरी पूरी रात बैठती हैं, वो बस सुबह में दिन में किसी किसी टाइम बैठ जाती हैं, लेकिन रात के टाइम पे अभी कोई भी नहीं होता है।
चलिए ये बात मैं यहाँ पे करी थी यतीम की। मज़ीद यतीम का ये कहना था कि मैं एक बात आपको यहाँ पे बता दूँ, चाहे आप लोगों को समझ आए या ना आए, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों की वजह से इन लोग मतलब सोनिया का कह रहा था कि इसने अपना ज़मीर बेच दिया है और मैं बिकाऊ नहीं हूँ। तो आप बिकाऊ हों भी तो आपको मुँह कौन लगाता है? सोनिया को आपने खुद ही बेचा है, हम लोगों के सामने है, सब कुछ हम लोगों के सामने है, हमारी आंखों के सामने है। अपनी वाइफ को बेच दिया टिकटॉक पे, अपनी बहनों को बिठा दिया टिकटॉक पे, इससे ज़्यादा फिर आप और क्या क्या बेचेंगे? खुद को आप कैसे बेच सकते हैं? आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा, आपको कोई कौन ख़रीदेगा? आपकी वाइफ के बारे में लोगों का सवाल है, वैसे और तो किसी के चैनल पे सवाल नहीं आया। एक जो झूठे यूट्यूबर और रिएक्शन चैनल वाले बने हुए हैं, उनकी वीडियो में शायद किसी ने सवाल किया है कि ये शादी करके यूके जाएगी या दुबई जाएगी। कीमतें यहाँ पे और किसी की नहीं लग रही हैं, सोनिया की लग रही हैं। कोई भी यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि यतीम बिकाऊ है, सब ये कह रहे हैं कि यतीम सेलर है। मज़ीद यतीम का कहना था कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसे पैसे पे जिसमें इज़्ज़त ना हो। मेरा ख़्याल है आप वो इंसान है पे जो पैसों पे लानत भेज के फिर उसे अपनी जेब में डाल देते हैं, वो इंसान होंगे आप। अच्छा व्यूवर्स, मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहती हूँ। जब ये लोग ना लाइबा वाले चैनल की बात करते हैं और कहते हैं, सोनिया कहती है कि उसने डिलीट किया और ये कहते हैं कि उसने डिलीट किया, फिर साफ पता चलता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामेबाजी है। ड्रामेबाजी से बढ़ के कुछ नहीं है, क्योंकि लाइबा वाला चैनल यही चैनल है जिस पे यतीम वीडियोस अपलोड करता है, जिस पे यतीम ने अपना नाम वसीम मलिक लिखा हुआ है, वही लाइबा वाला चैनल है। और उसी चैनल से 1 साल पहले मेरे पास कमेंट्स भी आते थे। और जहाँ तक मुझे याद है और मेरी पुरानी जितनी भी ऑडियंस है, आप सब लोगों को पता होगा कि मेरे पास कभी भी वसीम ने कमेंट नहीं किया था। वसीम व्लॉग वाला जो उसका चैनल था, उस नाम से उसने कभी भी कमेंट नहीं किया था। लेकिन सोनिया मुझे कमेंट्स करती थी और लाइबा वाले चैनल से भी मुझे कमेंट्स आते थे। तो इस चैनल से वसीम मलिक वाले चैनल से मेरे पास अभी तक भी कमेंट्स हैं। आप लोग जाके मेरी 1-1.5 साल पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो मुझे वसीम यतीम ने कभी भी नहीं कमेंट्स किए थे, तो मेरे पास ये कमेंट्स कहाँ से आए? जिसका साफ साफ मतलब यही है कि ये दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये वही चैनल है लाइबा वाला। और मज़ीद सोनू जी ने भी प्रूफ दे दिए हैं कि उनके पास भी ये कमेंट्स गए हुए हैं। मज़ीद सोनू जी ने ये मतलब जो उनको स्ट्राइक वगैरह दी थी उसके भी प्रूफ दे दिए हैं। और आप लोगों को कौन से प्रूफ चाहिए? ये झूठे लोग हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनका कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ। कम अज़ कम इस बात पे तो ये लोग सच बोलते। जो आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं सच, उस बात पे तो कम अज़ कम ये लोग सच बोलें, सच्चाई बताएं लोगों को। मज़ीद लास्ट में मैंने सोनिया के कुछ क्लिप्स लगाए हुए हैं जो कि रोज़ों से पहले के हैं, जब सोनिया को नींबू की तरह, लेमन की तरह निचोड़ के और फेंक दिया गया था। उसकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। फिर आप लोग देखें कि वो किस तरह से टिकटॉक पे आके ब्रॉड पे बैठती थी। उन दिनों की ये वीडियो है और उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। जिस वीडियो का जिक्र यतीम ने किया है, गानियों वाली जो वीडियो, उसका भी मैंने लिंक लगा दिया है। आप लोगों ने वो भी लाजमी देखनी है और वीडियो को अभी इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। अभी मेरे ठुमके बिल्लो ठुमका लगा। यहाँ पे भी सारा ठरकी बैठे हैं ना। वैसे चूड़िया नहीं टूट गई है यहाँ से, ऐसे नहीं, बाद में नहीं आता हूँ, अभी प्ले करो। वैसे बैठे हो, ये क्लिक करके मार दोगे तो काम में बिजी हो। जो कब सेंड किया आपने? वो दूसरी आईडी पे सेंड की होगी, मैं इस आईडी पर लाइव आती हूँ। ओ अरे वंडोड़ी तपासे वंडो, तपासे वंडो, दिल मार दे याद ये अब्दुल अजीज। तपासे चावा वंडो, तपासे वान उठी 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 दिल मार दे सी। मुझे तो यकीन नहीं आता पे कसम, बस दिल मार दे सी। हाय वो मेरे तो उधार थी की, इसी पे की थी। सपना है व्लॉग्स वर्ल्ड वेलकम। कैसे हो? ठीक हो, आप सुनाओ।
बस ठीक है। दूसरा कौन साथ में बैठा हुआ है तुमने? है ना मेरा। अच्छा, पहले बार देखा आज तुम्हारा साथ। तुम तो अकेले बैठता था। मेरी मर्जी। वो तो हमको भी मालूम है, तुम्हारा मर्जी है, हमारा मर्जी तो नहीं। 32 का लेवल इन्होंने बनाया भाई, हमको आके प्ले नहीं करता, पता नहीं कहाँ प्ले करता है। किधर वो एक ये ऐसा राज नहीं निकालो ना इधर लाइव पे। क्या मतलब राज ना निकालो, ये राज की बात है। हम आप किसी और को जाके प्ले करते हो, हमें जरूरत है, हमें प्ले कराओ। इधर भी है, इधर 40 लेवल है। किधर? आओ जरा मेरी आईडी पर आओ, मुझे दिखाओ कि आपका 40 लेवल है। आओ जरा। प्राइवेट में आएगा, फॉलो नहीं होएगा। यकीन नहीं करता है आप। नहीं आप आओगे तो 40 लेवल वाला मुझे पता था। मेरी आईडी पर कभी 40। आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।